हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अवकलन। अवकलन कैसे करते हैं अगर आपको कोई फलन दिया है तो। आज हम सीखेंगे समाकलन कैसे करेंगे किसी भी फलन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अवकलन में हमने क्या बताया था कि अगर मान लो कोई भी बड़ा बॉडी दिया है, अगर आप इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे। जैसे मान लो आप छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अवकलन करना पड़ेगा। अब अगर मान लो छोटे छोटे टुकड़े आपको गिवन हैं, आपको क्या करना है, उसको बड़े पार्ट में कन्वर्ट करना है। यानी कि छोटे छोटे टुकड़े को कंबाइन करके हमें बड़ा पार्ट बनाना है। तब उसके लिए जिस मेथड का हम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे समाकलन। तो समाकलन और अवकलन क्या होते हैं, दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब कि अगर आप एक बड़े बॉडी को छोटे 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 टुकड़ों में अगर आप तोड़ देते हो और अगर आप छोटे छोटे टुकड़े को मिलाकर बड़ा पार्ट बनाओगे तो वो जो पहले आपका पार्ट था वही आपको मिलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अवकलन का उल्टा क्या हो जाएगा, समाकलन। किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का अगर आपने अवकलन किया है तो उसका जब दोबारा आप समाकलन करोगे तो वही आपका पहले जैसा फलन आपको मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको गिवन है डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आपको गिवन है एफ एक्स। एफ एक्स गिवन है। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डी आई अपॉन डी आई इक्वल टू, सॉरी, एफ एक्स इंटू, हम डी एक्स लिख सकते हैं। डी एक्स से हमने क्या कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई अगर आप ये मान लो कि डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, अब आप क्या चाहते हो भाई, डी आई क्या है, डिफरेंशिएशन है यानी कि अवकलन है। अब अगर आप इसका चाहते हो समाकलन करना, तो समाकलन करने के लिए क्या करते हैं हम, समाकलन करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ये होता है समाकलन के लिए, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑपरेटर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑपरेटर। यानी ये एक ऐसा मशीन होता है जिसका काम होता है चीजों को जोड़ना, यानी कि फलन को जोड़ना, छोटे छोटे जो फलन होंगे उनको जोड़ना। तो अब यहां से जब डी आई इंटीग्रेशन करोगे, समाकलन करोगे, तो ये आपको दे देगा आई। यानी अब आपका ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। ये हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स कब आएगा, जब आपको डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स गिवन हो। अब बात यहां पे आई कि आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने क्या बोला कि समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। तो भाई समेशन के लिए ये भी तो सिंबल होता है और एक सिंबल आपने बताया ये, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब हम ये यूज करेंगे, कब हम ये यूज करेंगे, इसकी बातें यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम समाकलन पे आते हैं। तो एक चीज याद रखना, जैसे मान लो एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे, मान लो ये है m1, ये m2 है, ये m3 है, ऐसे ही मान लो ये mn है। n नंबर ऑफ मासेस हैं और सारे के सारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग। अब ये बताओ m1 क्या m2 से जुड़ा हुआ है, नहीं। m2 क्या m3 से जुड़ा हुआ है, नहीं। यानी कि सारे मास क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी कि जब कोई भी किन्हीं पॉइंटों को, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको सारे द्रव्यमान को ऐड करना है, छोटे छोटे जो द्रव्यमान दिए थे उनको जोड़ना है, तो अगर सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग हों, अलग अलग हों और उनका अगर आपको योग करना हो, तब हम यूज करेंगे इस सिंबल का। और अगर मान लो आपको दिया है एक, फॉर एग्जांपल एक रॉड दे दिया। अब इसमें आपको पता है कि रॉड में क्या होगा भाई, रॉड में क्या होगा, पूरे में मास ऐसे होगा, पूरे में मास होगा। अब ये बताओ यहां पे देखा जाए तो भाई ये भी क्या है, ये भी
छोटे छोटे मासेस से तो मिलके बना होगा, छोटे छोटे मासेस से मिलके बना होगा, लेकिन देखा जाए तो हर एक मास क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, द्रव्यमान का वितरण है, द्रव्यमान का जो यहाँ पे वितरण है वो क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान का वितरण लगातार है। जब द्रव्यमान का वितरण लगातार होता है तब हम यूज करते हैं इस सिंबल का, यानी कि समाकलन का हम यूज करेंगे जब लगातार मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, द्रव्यमान का वितरण होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे देखा जाए तो हम क्या करेंगे, जब अलग अलग होगा तो ये सिंबल का यूज करेंगे, और अगर लगातार मास फैला हुआ है तो हम यहाँ पे समाकलन वाले सिंबल का यूज करेंगे। अब मान लीजिए अगर आपको कोई फंक्शन दिया है, मान लो आपको करना है इंटीग्रेशन x के पावर n का, और याद रखना जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे dx होना चाहिए, तभी आप x का dx, तभी आप x का समाकलन कर पाओगे। तो अगर मान लो आपको x के पावर n कोई फलन दिया है, उसका करना है समाकलन, तो इसका आंसर जो आएगा होगा क्या, समाकलन का मतलब क्या, जोड़ना। अब होगा क्या, x के पावर में n था ना, तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, और जो यहाँ पे पावर में आएगा उसी से यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी x के पावर n dx का समाकलन जो होगा वो हो जाएगा x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। साथ ही साथ यहाँ पे एक आ जाएगा नियतांक, ये क्या है, एक नियतांक है। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर जब आपने जैसे मान लो y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस टू था, अब आपने जब अगर इसका dy बाई डी एक्स किया होगा ना, तो आपने यही बोला होगा कि ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स टू। अब आपने यही डायरेक्ट बोल दिया होगा कि एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो पावर में जो आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, और टू का आपने बोला होगा जीरो। अच्छा, टू का जीरो क्यों बोला, क्योंकि टू क्या है, एक नियतांक है, टू भी क्या था, एक नियतांक। इसका मतलब क्या है, जब आपने अवकलन किया तो नियतांक का अवकलन क्या हो गया था, जीरो हो गया था। इसीलिए जब आप क्या करोगे, जब आप कहीं भी समाकलन करोगे तो वहां पे एक नियतांक हम जोड़ देंगे, क्योंकि भाई हो सकता है कि कोई नियतांक रहा हो जब आपने अवकलन किया हो तो वो जीरो हो गया हो, इसीलिए यहाँ पे सी आ जाएगा, ये जीरो वाला। जब भाई आपका होता है क्या, अवकलन और समाकलन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। यानी कि अगर आपने जब उसका अवकलन किया तो दो का जीरो अगर हुआ है तो इसका मतलब जब आप समाकलन करोगे तो वहां पे आना चाहिए। अब जीरो वाले का काम कौन करेगा, सी काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने समाकलन के दौरान सी वहां पे क्यों लिख दिया है। अब x के पावर n dx इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी कब होगा, जब आपका n क्या हो, n नॉट इक्वल टू माइनस वन हो। याद रखना n की वैल्यू जो होनी चाहिए माइनस वन नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि n इक्वल टू अगर माइनस वन ले लोगे तो यहाँ पे माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, किसी x की पावर हो जाएगा जीरो। अब इसके आगे कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको आपको याद रखना है। जैसे मान लो अगर आपको करना है समाकलन करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का समाकलन जो होगा वो होगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस में आ जाएगा एक नियतांक। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉस एक्स का जब आपने अवकलन किया होगा तो कॉस का कितना आया था, माइनस साइन एक्स आया था, इसीलिए साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही अगर आप कॉस एक्स का समाकलन करोगे तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा। मान लीजिए आपको दिया है वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई, और साथ में एक नियतांक ऐड हो जाएगा। अगर कहीं पे दिया है ई के पावर एक्स, तो इसका समाकलन जब करोगे तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब ये कब हुआ है, क्योंकि हमें पता था कि जब आपने डी बाई डी एक्स किया था किसका,
कॉस एक्स का, तब यहाँ पे आया था माइनस साइन एक्स, इसीलिए यहाँ पे साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स। और जब आपने डी बाई डी एक्स किया था साइन एक्स का, तब वहां पे आया था कॉस एक्स। ऐसे ही जब आपने डी बाई डी एक्स किया था लॉग एक्स बेस ई का, तब आया था 1/x, इसीलिए 1/x का समाकलन हो गया है लॉग एक्स बेस ई। और जब हम डी बाई डी एक्स किए थे ई के पावर एक्स का, तब आपका आया था ई के पावर एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला वैल्यू कब आएगा और ये कब आएगा और ये कब आएगा, कैसे आया है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट समाकलन का। अब अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है, ऐसा कुछ आपको दिया है, फॉर एग्जांपल निम्न का समाकलन ज्ञात करो, ऐसा बोल दिया है। पहला है y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो क्या करोगे, ये इस करोगे समाकलन, इसका y इंटू डी एक्स करोगे। y की वैल्यू क्या है, x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स है। तो हमने अभी बताया था कि x के पावर n dx अगर है तो पावर में क्या हो जाएगा, पावर में एक बढ़ जाएगा और उसी से नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और साथ ही साथ एक नियतांक आ जाएगा। अब दो का क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, यानी कि 2 प्लस 1 3, यानी पावर में आ जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1 करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस c हो जाएगा। तो ये 3/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 और x के पावर आ जाएगा 3/2 प्लस c आ जाएगा। तो ये हो गया इसका समाकलन। ऐसे ही अगर मान लीजिए दिया है, सेकंड आपको दिया है ऐसा कुछ, y इक्वल टू मान लो दे रखा है x के पावर -6, इसका करना है समाकलन। जब इसका समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स। अब यहां से आ जाएगा x के पावर -6 इंटू डी एक्स। तो पावर में जो है उसमें क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो -6 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा -6 प्लस 1 और यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा। तो -6 प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा x के पावर -5 और नीचे हो जाएगा -6 प्लस 1 हो जाएगा -5 प्लस c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -x के पावर -5 अपॉन में 5 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हो। x के पावर -5 को जब नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 5x के पावर 5 प्लस c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने समाकलन करना सीखा। समाकलन हम कैसे करेंगे, कोई भी अगर फलन दिया है उसको हमने सीखा। इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय।